हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने जो है सिलेबस है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस, ये है हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस। तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में हमने काफ़ी सारे चैप्टर को जो है सॉल्व कर लिया है। देखिए, आधुनिक काल में भारत, इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। व्यापार से साम्राज्य तक, ग्रामीण जीवन एवं समाज, उपनिवेश एवं आदिवासी समाज, ठीक है। उसके बाद संविधान हमने सॉल्व कराया था। और आज के इस वीडियोज़ में हम लोग भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, है ना, जो राजनीतिक विज्ञान से होगा, इसको डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको 90+ वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। प्लेलिस्ट पर जाने के लिए दो तरीका है, या तो आप हमारे लोगो पे क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर वहाँ दिखाई देगा, आप लोग उसमें जा सकते हैं। उसके बाद एक फ़ोल्डर को चुनना होगा आपको, जो क्लास 8 फर्स्ट टर्म के नाम से होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा सारे वीडियोस के पास, ठीक है। तो दोनों तरीका में से एक तरीका अपना सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो हमारा और आपका साथ अब जुड़ चुका है। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद सेकेंड टर्म की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद आप क्लास 9 में जाएंगे, क्लास 10 में जाएंगे, 11 12 तक सभी, यानी कि 12 तक आपका सफ़र हमारे जैकपुर चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज का सवाल पे आते हैं, ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये तो आपका इसका आंसर हो गया। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको एक बात याद रखना है, जो राष्ट्रपति बनेगा, पहली बार जो देश का राष्ट्रपति बनेगा, उस पर राष्ट्रपति बनने के लिए कौन दौड़ मचाएगा? सबसे पहले तो जो राजा होगा, यानी कि पहले जो राजा का शासन हुआ करता होगा, उसके बाद अब राष्ट्रपति आएगा। तो राजा ही जो है पहले अपना हक अदा करेगा, कि यानी कहेगा कि मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है। तो जो राजा होगा उसका दावा पहले ही होगा। तो राजा से आपको याद रखना है, राजा से याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के लिए राजा से याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र कब बन गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा देश जो है आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। ये तो आप सभी को याद होगा, इसको याद करने का किसी भी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। क्या होगा? अशोक स्तंभ। देखिए, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है ना, वो शोक के जैसा लगता है। जिसका किसी चिन्ह, शोक का मतलब क्या होता है? पहले आप शोक का मतलब को समझ लीजिए। शोक, अगर हम शोक लिखे, शोक का मतलब क्या? मातम, यानी गम मनाना। तो किसी भी चीज़ का यदि कि अगर कोई चिन्ह ना हो, किसी भी चीज़ का कोई चिन्ह ना हो, कोई पहचान ना हो, तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई शोक मनाया जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह किसको बताएगा? अशोक स्तंभ का, ठीक है। शोक से अशोक आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध माना गया है? तो आपको बताना है किसे? छुआछूत को, शिक्षा से वंचित करना को, बेगारी को, या आर्थिक शोषण को। तो ये जो छुआछूत की बीमारी होती है ना, छुआछूत, आदमी जो नीच जात ऊंच जात, इसको जो है आपका कानून के नज़र में दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से भारत का जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए, अब देश आज़ाद हो गया है, ठीक है। देश आज़ाद हो गया, सभी मंत्रियों का गठन करना, तो ये शुभ काम करने के लिए कौन आएगा? सबसे पहले पंडित जी आएंगे। कौन आएगा? पंडित जी आएंगे, ठीक है। तो देश का जो प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित से आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा, मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, या डॉक्टर KR नारायण को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए, कोई इंसान मिसाइल मैन बनेगा, सुपरमैन बनेगा, कब बनेगा? जब वो खूब पढ़ेगा लिखेगा। तो हम लोग पढ़ते लिखते हैं किससे? कलम से। तो कलम से आपको कलाम याद रखना है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला सवाल है हमारा, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था?
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, घर के अंदर अगर कोई मुखिया होगा, घर के अंदर अगर कोई मुखिया बनेगा तो वो एक सरदार बनेगा। ठीक है, घर का कोई मुखिया होता है तो क्या होता है, सरदार होता है। मुखिया होना, सरदार होना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, गृह मंत्री, घर के मंत्री कौन होगा, सरदार। जो घर का सरदार होता है, जो बड़े होते हैं, वही घर का क्या बनेगा, मंत्री बनेगा। गृह से घर याद रखिएगा, मंत्री से मंत्री याद रखिएगा। और सरदार किसको मानिएगा आप, घर के जो बड़े होते हैं वो सरदार बनते हैं, गृह मंत्री। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला है हमारा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है उसको कहते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। देखिए, 20 से आपको 20 याद रखना है, 20 से 20 याद रखना है। मार्क से जो है आपको पार्क याद रखना है। अब यहाँ पर एक कथन आपको बोलना है कि अरे भाई चलो, अरे भाई चलो, अरे भाई चलो। ठीक है, अरे भाई चलो, तुम्हें 20 रुपये में पार्क ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ, 20 रुपया में पार्क ले जाता हूँ। अरे भाई चलो, 20 रुपया में पार्क ले जाता हूँ। तो अरे भाई, भाई, अरे भाई चलो, 20 रुपया में कहाँ ले जाता हूँ, पार्क ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिस्मार्क कौन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब ट्रिक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को 2-3 दिन तक माइंड में रहे। ठीक है, थोड़ा सा कहानी उल्टा पुल्टा इसलिए किया जाता है ताकि 2-3 दिन तक आपके दिमाग में रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, अगला है हमारा, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लौह पुरुष जो है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ठीक है। हर कहीं पर जो कोई ना कोई एक ऐसा आपको व्यक्ति मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको जिसका बॉडी शॉडी बना होगा, है ना, बॉडी शॉडी उसका अच्छा होगा। तो आप थोड़ा देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप उसको कह रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारा बॉडी लोहे जैसा है, तुम्हारा बॉडी लोहे जैसा है। अरे भाई तुम्हारा बॉडी लोहे जैसा है, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, तो भाई से आपको भाई याद आ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करता है, हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 क। ठीक है, इसको तो आप लोगों को याद करके जाना होगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति का वर्ष को अगर आप भूल जाते हैं तो इसी राष्ट्रपति में आप टॉ को याद कीजिएगा। ये जो टॉ है ये उल्टा 5 आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर इसी में है। ठीक है, याद रखिएगा आपको, ये ट्रो आप देख रहे हैं ये उल्टा 5 है। ठीक है, तो इसी में आपका आंसर छिपा है। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो है आप भाषण दे सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में महिलाओं को वोट देने की जो न्यूनतम निर्धारित है उम्र सीमा वो कितनी है। तो अभी जो है फ़िलहाल 18 वर्ष ही है। 18 वर्ष में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो वोट दे सकता है। पहले ये 21 वर्ष थी, अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है। तो भारतीय गणराज्य में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य में जो सर्वोच्च पद होता है, सबसे ऊंचा पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। अब देखिए, हमारा जो भारत है वो एक घर के समान है जिसमें सभी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब बताइए, उस घर का जो एक हेड होगा, सर्वोच्च होगा, तो उस घर का जो मालिक होता है वो कौन होता है, जो उस घर का हेड पति होता है ना। जैसे जो सबसे बूढ़े पति होंगे, ठीक है, चाहे वो दादाजी हों चाहे वो नाना जी हो, किसी न किसी के पति होते हैं, चाहे वो पापा हों, तो वो पति ही होता है जो सर्वोच्च पद पर आसीन रहता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को इससे याद आ जाएगा राष्ट्रपति, तो आप लोग राष्ट्रपति को टिक आउट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप अपने सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्लिक करके
सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।